डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने हमास को गजा में हुक्मरानी की इजाजत दे दी है। नेतन्याहू की पार्टी में आखिरकार बगावत क्यों हो गई है जबकि तमाम होस्टेज आज रिलीज हो गए। ये दो अहम खबरें हैं और कई और शानदार तस्वीरें हैं, खबरें भी हैं जो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सबसे पहले अपडेट्स। गजा में हमास ने सभी 20 जिंदा इस्राएली होस्टेजेस को 738 दिन बाद रिहा कर दिया है, जिन्हें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के सुपुर्द किया गया। 7 पहले पहुंच गए थे, 13 भी रास्ते में, सभी लगभग पहुंच गए हैं इसराइल। समझौते के मुताबिक आज पहले 7 और फिर 13 होस्टेज 2 अलग अलग मरहलों में छोड़े गए। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी इलाकों में तकरीबन 2000 कैदियों की रिहाई की तैयारियां चल रही हैं। वेस्ट बैंक में कैदियों के घर वाले ईद के दिन की तरह सज संवर कर अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जेल से वापस आएंगे। गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक सैकड़ों घरों में दुआओं, आंखों में आंसुओं और दिलों में कुछ गड़बड़ ना हो जाने से जुड़े सवालों का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इसराइल पहुंच गए। वो केनेसेट में खिताब करने के बाद मिस्र में अमन समिट की मुश्तरका सदारत करेंगे अल सीसी के साथ। 20 ममालिक के लोग यहाँ, मेन लीडर जो हैं, टॉप लीडर, वो आ रहे हैं। उधर हमास ने अपने बयान में कहा है कि वो जंगबंदी और उसके तय शेड्यूल की पूरी पाबंदी करेगा। ये थी अपडेट्स। अब आते हैं मेन खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमने हमास को इजाजत दी है, वो अब इंतजाम संभाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमास से तो सरेंडर करवाना था, इजाजत कैसे दी इंतजाम संभालने की? गजा की सरजमीन पर जंग के बीच एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास अब वहां पुलिस का किरदार निभा रहा है और उन्हें मसाइल रोकने के लिए अमेरिका ने ही मंजूरी दी है। ये तो कमाल हो गया जी। इसराइल आते पर जब जहाज के अंदर एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया कि क्या हमास अब गजा में पुलिस फोर्स की तरह काम कर रहा है? उनके लोग तो बंदूक के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, निजाम संभाल रहे हैं और अपने मुखालिफों पर गोली चला रहा है क्या हमास? जब ये पूछा गया ट्रंप से तो ट्रंप ने बेबाक अंदाज में कहा, हाँ हमने उन्हें इसकी मंजूरी दी है। हाँ हमने उन्हें इनकी मंजूरी दी है इस चीज की। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हालात को काबू में रखना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि हालात की निगरानी करें ताकि कोई बड़ी वारदात या जुर्म ना हो। हम बस चाहते हैं कि सूरत हाल महफूज रहे। दोस्तों, ट्रंप के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जहां क्रिटिक्स का कहना है कि वॉशिंगटन ने, अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने हमास को एक हुकूमत का दर्जा दे दिया है, जबकि नेतन्याहू हमास का सरेंडर चाहता है, हथियार छीनना चाहता है। क्या ये अमन की निगरानी है दोस्तों, मेरा सवाल, या सत्ता के नए दौर की शुरुआत है? सवाल अब भी वही है, निगरानी किसकी और हुकूमत किसके लिए? दोस्तों, अगर ट्रंप और हमास के बीच कोई अलग से समझौता हुआ है अगर, तो यह नेतन्याहू के लिए बेहद बुरी खबर है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है हमास के हथियार भी नहीं छीने जाएंगे और गजा के निजाम में उसका कोई ना कोई रोल तो बना ही रहेगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक नेतन्याहू के लिए और बहुत ही बड़ी उसके अंदर जो इसराइल के अंदर पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अगर ये वक्ती तौर पर है तो भी एक बड़ी बात है। होस्टेजेस की रिहाई में नेतन्याहू की पार्टी के लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, हार महसूस कर रहे हैं और उन्हें इसमें अपनी बेइज्जती नजर आ रही है और अब वो गजा पर कब्जा करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल अपनी झूठी फतह का खोखला मेला लगाए बैठे ढमढम पोपो बजा रहा है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड पार्टी है, उसकी पार्टी का नाम लिक्विड के रुकने कनेसेट यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ कनेसेट अमित हलेवी ने गजा से कैदियों की रिहाई, होस्टेजेस की रिहाई को जलील करने वाला मंजर करार दिया है। हलेवी ने कहा, ये लम्हे जितने जज्बाती हैं उतने ही शर्मनाक भी हैं। हलेवी ने बयान में कहा कि आज इसराइली कौम को अपना सिर झुका देना चाहिए और अपना झंडा भी आधा झुका देना चाहिए था और यह ऐलान करना चाहिए था कि यहूदी कौम गजा के नियो नाजी तबके को पूरी तरह मिटाना ना तो भूलेगी और ना माफ करेगी और गजा पट्टी पर इसराइल का मुकम्मल कब्जा बहाल किया जाएगा, उसने कहा। हलेवी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के केनेसेट में आज होने वाले खिताब में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। शुरुआत में उसने इसे झूठी फतह का तमाशा करार दिया था। नेतन्याहू की पार्टी के लोग जो चुनकर केनेसेट में, वहां की पार्लियामेंट में बैठते हैं, यानी वहां के सांसद नेतन्याहू की पार्टी के,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی فتح کا تماشا ہے، اور نتنیاہو روز کہہ رہا ہے ہم جیت گئے جی، اسی جیت گئے جی، ساڈا حق اتنے مل گیا۔ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے پہلے۔ کچھ تصویریں آئی ڈی ایف نے یہ ریلیز کی، ہم کریڈٹ آئی ڈی ایف کو ہی دیتے ہیں۔ دوپہر 1 بجے یہ تصویریں آئی ہیں جب اسرائیلی ہوسٹیجز آئی ڈی ایف کے پاس غزہ کی سرحد کے اس پار پہنچ گئے، اور دیکھیے یہ قافلہ ریڈ کراس سوسائٹی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہوسٹیجز کو لے کر آتی ہوئی، اور پیچھے جو اسرائیل کی بختربند گاڑیاں ہیں اور ان کی جو ہے ملٹری وہیکلس ہیں سارے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ملٹری کی جیپ بھی ہیں، کئی اور گاڑیاں ہیں، یہ سب اس طریقے سے آج لوگ لے جائے گئے ہیں۔ اور آپ نے تصویر شروعات میں دیکھی لی ہوگی، جو صبح لوگ ریلیز ہوئے تھے، بعد میں 13 بھی ہو گئے دوپہر میں۔ اور اس ریلیز سے پہلے بڑا عجب سا واقعہ پیش آیا کہ ایک اسرائیلی سولجر ہے نمرود کوہن، جو کہ ایک مرکیوا ٹینک سے کھینچتے ہوئے پکڑا گیا تھا، حماس نے پکڑا تھا اور لات وات ماری تھی، یہ اس کی گری ہوئی تصویر ہے، اکتوبر 7 کو پکڑا گیا تھا۔ آج حماس نے اس کی رہائی سے پہلے اس کے گھر والوں سے اس کی بات کروائی، تو وہ بھی چہک رہا تھا، گھر والے بھی چہک رہے تھے، بھائی اسرائیلی ہیں تو ان کا بھی بچہ ہے بھائی، تو وہ لوگ خوش تھے بات کر کے، اور حماس نے ان کی بات کروائی، اور یہ کہلوایا، مطلب ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی زبان میں ہیبرو میں کہا ہوگا کہ اماں میں گھر آ رہا ہوں، یہ پکا لینا، آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ویڈیو کال بھی حماس کی طرف سے کروائی گئی۔ دوسری کال کو تو آپ دیکھ ہی لیجئے ویڈیو میں، یہ ایک اور سولجر ہے، اور اس میں آپ کو حماس کی القسام بریگیڈ کا جو ایک لڑاکا ہے وہ آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا سائیڈ میں، وہ پورا نقاب پوش ہے، اور دوسرے اور ان کے گھر والوں کی آپ آوازیں سنیے، جن کے بچے آج ریلیز ہوئے حماس کی طرف سے غزہ میں، تو وہ لوگ شور ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، کوئی ہو۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی کیپٹیوز کی ان کی فیملی سے بات کروائی ان کی ریلیز سے پہلے، تو یہ منظر سامنے آئے، تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دیں۔ اب آپ ایک اسکرین شاٹ دیکھیے، نتنیاہو اس پار سے دکھ رہا ہے، اگر آپ کو شبیہ صحیح سے نظر آئے نا تو دوسری پار ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہیں۔ جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہنچے اسرائیل تو ان کا ریڈ کارپیٹ پہ پورا خیر مقدم ہوا۔ پہلے میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا، پہلے انہوں نے اسرائیل کے جو صدر ہیں ہرزوگ ان سے ہاتھ ملایا، پھر نتنیاہو سے ملایا، اور پھر ہگبی کے ساتھ جو اسرائیل میں امبیسڈر ہے امریکہ، بہت دیر بات کی۔ خیر، یہ پروٹوکول کو توڑتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو اور ان کی بیوی سارا کو اپنی گاڑی میں بیٹھایا جب وہ کینیسٹ جا رہے تھے ایئرپورٹ سے، بین گورین سے۔ اب کیا ایسی بات تھی اہم جو ٹرمپ نتنیاہو سے اور لوگوں کے سامنے یا کینیسٹ میں نہیں کر سکتے تھے، اکیلے گاڑی میں بیٹھا کے کی؟ ظاہر سی بات ہے کچھ تو سمجھایا ہوگا کہ تھوڑا لالا ہلکے رہنا، ٹیمپر کم دکھانا بڑی مشکل سے ہوا ہے، تو جو ہم کہیں اسے سن لینا یا ایسا کچھ بھی، یہ فی الحال ایک جو ہے کہ نا چرچا کا وشے بن گئی ہے یہ تصویر۔ لیکن اسرائیل میں کیا حال ہے، ایک اور اسکرین شاٹ میں آپ دیکھیے، جیروسلم میں جو قبضے والا القدس شہر ہے، وہاں بلڈنگز پر جو ہے اس طریقے کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں، بینر لٹکے ہوئے ہیں، اور اس پر لکھا ہے "یو آر آور ونر"۔ اب یہ اسرائیل کی طرف سے ہے، اسرائیل کی حکومت کی طرف سے ہے، یا اسرائیل کی اپوزیشن کی طرف سے ہے، یا وہاں کی عوام نے لگائے ہیں، جو بھی ہو اس میں نتنیاہو کا فوٹو نہیں ہے، اس میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہے، اور نوبیل پرائز جیسا ایک گول گول بنا ہے، اس پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو کہ انہیں نوبیل ملنا چاہیے، تو لکھا کہ "یو آر آور ونر"، آپ ہی ہمارے وجیتا ہو، تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ۔ نتنیاہو کا اس میں فوٹو نہیں ہے، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا فوٹو ہے۔ ویسٹ بینک کے خوبصورت لوگ، ہماری مائیں بہنیں، نوجوان وہاں پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں او4 ڈیٹینشن سینٹر کے باہر، جیل کے باہر رام اللہ میں، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں، کہیں اونچائی سے دیکھ رہے ہیں کب او4 سے ریلیز کیے جائیں گے ان کے گھر والے، گھر کے لوگ جو سالوں سال سڑائے گئے جیلوں میں، آج جن کی رہائی کا نمبر ہے، اور ان کی رہائی کا نمبر بھی لگ بھگ 1900 سمتنگ 2000 کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ لوگ عید جیسے کپڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں، پوری طریقے سے سج دھج کے تیار ہیں۔ آج ان کے لیے عید سے کم تو کوئی لمحہ ہے نہیں، وہی موقع ویسے ہی خوشیوں کا ہے، مطلب ان کی عیدیں بھی کیا عیدیں ہوئی ہوں گی اپنوں کے بغیر۔ غزہ سے بھی یہ بسیں نکل چکی ہیں، غزہ کو آپ تباہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ کریم شلوم کراسنگ جو ہے لگتی ہوئی
इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों में, वहाँ पर ये बसेस जा रही हैं गज़ा से, और इनमें वो लोग लाए जाएंगे, वो गज़ा के लोग जो इस जंग के दौरान या उससे पहले जिनका लिस्ट में नाम है, वो लोग रिलीज़ जो किए जाएंगे, उन्हें इन बसेस में आज गज़ा लाया जाएगा। हो सकता है जब आप ये एपिसोड देख रहे हो वो लाए जा चुके हों। हमेशा कोई वीडियो बनता कितनी देर में, एडिट कितनी देर में होता है, अपलोड कब होता है और कब अपलोड हुआ है और आप कब देख रहे हैं, उस टाइम डिफरेंस को देख लिया करें। कुछ लोगों से कह रहा हूँ, डॉक्टर हुसाम अबू सफिया का नाम भी रिलीज़ होने वालों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन वो अभी रिलीज़ नहीं किए जाएंगे, ये एक खबर है सप्रेस न्यूज़ ने दी है। नेतन्याहू और काट्स उन्हें तभी रिहा कर सकते हैं जब रिहा किए गए 1718 कैदियों की मौजूदा तादाद पूरी ना हो, तब उन्हें अबू सफिया को किया जाएगा। मीडिएटर्स के दबाव की वजह से कुछ ही घंटों में उनकी रिहाई हो सकती है, ये कहा जा रहा है। मतलब आज अबू सफिया हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दो तरह की बातें हैं। और होस्टेजेस और कैदियों की अदला बदली शुरू हुई, हमने आपको बताया। ऑफिशियल जो है वो लिस्ट जारी हो चुकी है फ़लस्तीनी कैदियों की भी, तो आज उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है। इसराइलियों के लिए कितना बड़ा दिन है, डॉक्यूमेंटिंग इसराइल ने दिखाया है। एक होस्टेज के घर पर उसकी बालकनी में सब लोग खड़े हैं, उनके रिश्तेदार, नातेदार। एल्काना बोबा जो होस्टेज हैं वहाँ पर ऐसे आप शोर सुनिए, इन लोगों को भी अपने लोगों को आने का इंतज़ार है, और ये लोग भी आज जाहिर सी बात है अपनी खुशियाँ मनाएंगे। उनका भी वैसे त्यौहार भी शबात जो है वो आई थिंक चल ही रहा है। व्हाइट हाउस से भी ये वीडियो जारी हुआ है अमेरिका से, और वहाँ पर दिखाए तमाम होस्टेजेस, जो होस्टेज स्क्वायर है बना हुआ चौराहा, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सारे लोग अपने होस्टेजेस के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये तब के नज़ारे हैं जब वो इसराइल नहीं पहुँचे थे, और अभी भी इसराइल पहुँच के पहले वो मेडिकल फैसिलिटी में हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे, थोड़ी बहुत उनकी जो है जाँच होगी, टेस्ट होंगे, कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे। फीमेल होंगी तो उनके प्रेगनेंसी टेस्ट भी होंगे जैसे हमेशा होते हैं। उसके बाद उनके घर वालों को उन्हें सौंपा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो भी अपडेट्स करंट आती रहेंगी आप तक ऐसे ही मुहैया कराते रहेंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।